मंत्र तब सिद्ध होता है जब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों फैक्टर्स एक साथ जुड़ते हैं। द्रव्य का अर्थ है मंत्र का उच्चारण, नमो अरिहंताणम। क्षेत्र का अर्थ है एक पर्टिकुलर क्षेत्र हम असाइन करें, एक पर्टिकुलर प्लेस, स्थान हम फिक्स कर लें और समर्पण उस क्षेत्र के प्रति होना चाहिए। नहीं प्रतिदिन पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में बैठ करके करना है, तो फिर वो क्षेत्र हमें सिद्ध हो जाएगा। पर्टिकुलर काल, एक टाइम हम निश्चित कर लें, मॉर्निंग में 6 बजे, 7 बजे, दोपहर को 2 बजे अथवा रात को सोने के पूर्व एक टाइम निश्चित कर लें। फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितना भी अर्जेंट वर्क क्यों ना आए हमें, कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आए, हम हर इमरजेंसी को छोड़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलर उस टाइम में उसी मंत्र का जाप करेंगे तो हमारे लिए वो काल का फैक्टर मिल जाएगा। द्रव्य यानी मंत्र का जाप हमारे पास है, हमने क्षेत्र को मजबूत बना लिया, एक टाइम पीरियड को मजबूत बना लिया। अब भाव अर्थात उन पर्टिकुलर मुनिराज अथवा उन पर्टिकुलर तीर्थंकर भगवान को अथवा आचार्य भगवान की उस पल को याद करना जब उन पर उपसर्ग आया था, आचार्य भगवान की उस स्थिति को याद करना जब वो बीमार पड़े थे, उस समय बीमारी की अवस्था में उन्होंने कैसे समता से उसे सहन किया, चाहे कितनी भी बीमारी की अवस्था क्यों नहीं थी, उन्होंने अपने आवश्यक को नहीं छोड़ा। उस परिस्थिति में भी 2 महीने में गुरुजी केस लॉन्च करते थे तो 2 ही महीने में केस लॉन्च किए। सामयिक का वक्त हो जाता था, गुरुजी बैठ करके सामयिक ही करते थे। उस समय सामयिक के समय प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, कोई बड़ा लीडर आ जाए, उस ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते थे। इन्हें गुरुजी ने वो काल भी सिद्ध कर लिया था, इसलिए आचार्य भगवान को सिद्धि हुई थी। तो भाव ऐसे बनते हैं, हम आचार्य भगवान को याद करते हुए इस पद को फेरेंगे तो भाव रूपी फैक्टर भी जुड़ जाएगा। तब ये चारों फैक्टर जुड़ते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तब जाकर के सिद्धि होती है। तो हमें मंत्र उस स्थान विशेष, उस टाइम पीरियड विशेष और उस भाव विशेष को एक साथ जोड़ना है। फिर वो कहीं भी हो लेकिन शुद्ध स्थान होना चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।